नमस्कार, न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। आप देखना शुरू कर चुके हैं बड़ी खबर का ये विशेष सेगमेंट, जिसमें लद्दाख के हर खबर पर हम नजर डालने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने लद्दाखी न्यू ईयर लासोर को न मनाने का घोषणा कर दिया है और इसकी वजह है 24 सितंबर को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे ने इसकी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस वर्ष का उत्सव केवल पारंपरिक रीति रिवाजों तक ही सीमित रहेगा। इस बार नृत्य और गीत जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे और इस दिन को सादे ढंग से मनाया जाएगा। उन्होंने सभी ग्रामीणों से भी केवल पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए उत्सव मनाने की अपील की है। तो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने जो 24 सितंबर की हिंसा को लेके, जिसमें 4 यूथ गोली के कारण मर गया था, उसी तरह के यूथ ने सुसाइड किया जो लद्दाख की कॉज के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने जो लद्दाख की जो ट्रेडिशनल लोसर होता है उनको लोग यानी ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट करने के लिए बोला, जिस तरह से उनको मौन करने के लिए ग्रैंड वे में सेलिब्रेट ना किया जाए, ये उनका अपील है। साथ ही साथ भास्कर कि बुद्धिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष जो नया अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपील किया है कि इस बार की लोसर जो है ज़्यादा धूमधाम से ना मनाया जाए, क्योंकि जो फैमिली को जिनकी जो डेथ हो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही साथ जो 24 सितंबर के बाद इनका कहना है कि लद्दाख अभी भी जो मॉर्निंग पीरियड में है, तो इस कारण जो लद्दाख के लोसर जो 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो गया गलदन नमचोक के साथ, तो इनको भी लोग सेलिब्रेट करने के लिए लोगों से अपील किया। जॉब एस्पिरेंट स्टूडेंट्स ने रिक्रूटमेंट से जुड़े मामलों पर चिंता जताई और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है कि वे एक करेक्शन विंडो खोलें ताकि एप्लीकेंट्स यूटी लेवल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान हुई गलतियों को सुधार सके। उन्होंने यह भी मांग की है कि एग्जाम का सिलेबस पहले ही साफ साफ बताया जाए। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट्स ने लद्दाख के लिए एक अलग पब्लिक सर्विस कमीशन PSC बनाने की भी मांग की है और इस बीच रिक्रूटमेंट की एग्जाम जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन JKPSC के जरिए कराए जाए। इसके अलावा उन्होंने लद्दाख पुलिस में सब इंस्पेक्टर SI के पोस्ट तुरंत भरने की मांग की है और टीचर रिक्रूटमेंट पर भी चिंता जताई है कि रिसेंटली UPSC ने लद्दाख में फर्स्ट टाइम गैजेटेड पोस्ट के लिए एडवर्टाइज किया गया था। उसमें लद्दाख के बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, बट द इशू इज दैट कि इतना कॉम्प्लेक्स था क्योंकि फर्स्ट टाइम ये एडवर्टाइज किया जा रहा था, तो बहुत सारे बच्चों का डोमिसाइल अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि वो एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं था वहाँ पे, और बहुत सारे बच्चों का फोटो पे डेट और नाम देना भूल गए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब विंडो को ओपन कीजिए, क्योंकि नॉर्मली UPSC भी जब कोई भी एग्जाम कंडक्ट किया जाता है वो विंडो ओपन करते हैं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज विंडो ओपन कीजिए ताकि जिन बच्चों का भी करेक्शन करने की नीड है उनका कर पाए। और सेकंड थिंग, सिलेबस डिफाइन नहीं है। नॉर्मली इवन SSRB का भी एग्जाम होता है, 3-4 मंथ्स पहले वो सिलेबस डिफाइन करते हैं, तो UPSC बहुत वास्ट सिलेबस होगा ऑब्वियसली, और 40 to 45 डेज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सिलेबस को डिफाइन कीजिए ताकि हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। लद्दाख बौद्ध संघ लेह की भाषा एवं समिति ने लद्दाख विश्वविद्यालय के सहयोग से भोटी भाषा का 40 दिवसीय सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित किया है। भोटी भाषा पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए कुछ वरिष्ठ नागरिकों सहित लगभग 117 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित समारोह में लद्दाख बौद्ध संघ के अध्यक्ष चेरिंग दोरजे समेत कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दिसंबर 2025 से यहाँ नेशनल हॉल में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की लैंग्वेज कमेटी की ओर से और लद्दाख यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन में ये 40 दिन का ये भोटी लैंग्वेज सर्टिफिकेट कोर्स का आरंभ हुए हैं। तो इस दौरान जैसे कि हमें ये अनुभव है कि पिछले 2-3 साल से ये कार्यक्रम हम चलाते आ रहे हैं, तो ये तीसरा साल है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ कोलैबोरेशन में ये सर्टिफिकेट कोर्स चलाने का। तो हमें इससे काफ़ी लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि लोगों में ये भोटी भाषा
लद्दाख यूटी का ये ऑफिशियल लैंग्वेज बनने के बाद लोगों में अधिक से अधिक मतलब इसको पढ़ने का दिलचस्पी बढ़ते जा रहा है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान लद्दाख के विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं, वित्तीय जरूरतें और बुनियादी ढांचों को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वित्त मंत्री को बताया कि लद्दाख प्रशासन क्षेत्र में सड़कों, बिजली, अन्य सुविधाओं और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है ताकि सभी लोगों तक विकास का लाभ पहुंच सके। कविंद्र गुप्ता ने विकास की गति बनाए रखने के लिए अधिक बजट सहायता की मांग भी की है। सांकू और टीएसजी ब्लॉक में वायरल हेपेटाइटिस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और बचाव के उपायों का पालन करने का आग्रह किया है। लोगों को उबला हुआ पीने का पानी इस्तेमाल करना, ताजा पका हुआ खाना खाना, हाथों की सफाई बनाए रख और उचित स्वच्छता सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। डॉक्टर इफ्तिखार अली ने बताया कि ये बीमारी मुख्य रूप से गंदे पानी और खराब स्वच्छता के कारण फैल रही है। उन्होंने बताया कि बीएमओ सांकू ने पानी की जांच के लिए पीएचई विभाग और आगे प्रसार को रोकने के लिए अन्य संबंधित विभागों को पत्र जारी किए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वे साफ पानी का इस्तेमाल करें और हर समय साफ सफाई बनाए रखें। हमें पिछले 2-3 महीने से यहाँ पे वायरल हेपेटाइटिस के केसेस बहुत आने लगे हैं। कम से कम डेली 2 या 3 ओपीडी में जो हमारे बच्चे आते हैं, महीने में अगर देखा जाए तो हमें कम से कम 30 से 35 शायद या कभी उससे भी ज़्यादा पेशेंट जो आ रहे हैं हमें वायरल हेपेटाइटिस करके। वायरल हेपेटाइटिस यूजुअली हम अगर कहें तो ये मतलब हमारा जो होता है वो फीको ओरल रूट से होते हैं। इन्फेक्शन जो होते हैं फीको ओरल रूट से होते हैं। कहीं ना कहीं पानी ख़राब होना या खाने पीने का कहीं ना कहीं अगर पुराना कुछ खाना खाएं तो उसकी वजह से होता है। और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट जो हमारे पास आते हैं यूजुअली जो सिम्टम्स लेके, या तो बुखार, फीवर करके, कभी कभार वॉमिटिंग, कभी कभार पेन एब्डोमेन, या फिर ये जो येलोविशनेस हो जाती है स्किन की येलोविशनेस करके, तो वैसे करके हमारे पास पेशेंट आते हैं वायरल हेपेटाइटिस के। बट रिसेंटली जो है कुछ ज़्यादा ही केसेस आने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोर्स ऑफ वाटर है वो कंटामिनेटेड है। बिल्कुल, एक वायरल हेपेटाइटिस का अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस हो या डायरिया हो, जो उसमें मेन चीज़ हमारा जो रहता है वो रहता है हाइजीन का, साफ़ सफाई का। तो सबसे मेरा यही एक एडवाइस रहेगा कि जितना हो सके साफ़ सफाई का आप ख्याल रखें। पानी जो भी होता है, पानी जो आप उबाल के कम से कम 10 मिनट उसको उबालें। बच्चों का जो भी है हाथ धोना, हैंड हाइजीन, खाना भी जो है जो खाने जो आप खाते हैं कोशिश करें कि हमेशा आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड खाना खाएं। फिल्म एंड टेलीविजन फेडरेशन ऑफ लद्दाख (FTFL) ने लद्दाख जम्मू और कश्मीर महोत्सव 2025 नाम के फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान कर दिया है। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में FTFL के स्पोक्स पर्सन ताशी दावा ने कहा कि FTFL लद्दाख में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल नाम से अपना फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करता है, जो बहुत सफल है और इससे उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हिस्सा लेने का मौका भी मिल जाता है। उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर महोत्सव 2025 की प्लानिंग करते समय FTFL से सलाह नहीं ली गई थी। उन्होंने आगे कहा कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर महोत्सव 2025 में हिस्सा लेने से हिमालयन फिल्म फेस्टिवल पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि FTFL में लेह और करगिल जिले दोनों के फिल्म मेकर्स शामिल होंगे। जो लद्दाख जम्मू कश्मीर के नाम से एक महोत्सव चलने वाला है अभी जम्मू में, तो उसमें हमारे FTFL का ऑफिशियली कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था जब ये पूरा उन्होंने ये सेटअप कर लिया कि एक फेस्टिवल करना है, उसके बाद हमें इन्फॉर्म किया कि हम यहाँ पे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो और क्या हुआ कि अभी लद्दाख एक अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है और हम अपना एक फिल्म फेस्टिवल यहाँ पिछले 2 बार हमने काफी सक्सेसफुली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें देश विदेश काफी जगहों से पार्टिसिपेशन हुआ है। तो हमने ये सोच के इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है कि हमारा अपना यूटी का जो एक फिल्म फेस्टिवल चल रहा है तो कहीं उसमें कुछ रुकावट ना आ जाए, और वो वैसे ही बहुत सक्सेसफुल हुआ है, काफी कामयाब रहा है, आप लोगों को भी पता है। तो हमने उन्हें इनकार किया है कि इसमें हम अपना ऑफिशियली कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। और ये FTFL एक ऐसा संगठन है जिसमें लेह और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के सभी फिल्म मेकर्स जुड़े हुए हैं। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने विजय दिवस को पूरे सम्मान, श्रद्धा और देशभक्ति के साथ मनाया।
इस अवसर पर 1971 के युद्ध में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने सभी अधिकारियों और जवानों की ओर से लेह स्थित हॉल ऑफ फेम वॉर मेमोरियल में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करी। इस कार्यक्रम में लेह गैरिसन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान मौजूद रहे। इस दौरान जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने लद्दाख के युवाओं से बातचीत की और विजय दिवस को यादगार बनाने के लिए आयोजित साइकिल रैली में भी भाग लिया। इस पवित्र अवसर पर उन्होंने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के सभी जवानों से अपील की कि वे हमेशा देश सेवा के लिए समर्पित रहे और अपने हर कार्य में नेशन फर्स्ट यानी देश को सबसे ऊपर रखें। हेमिस मोनास्ट्री द्वारा आयोजित 10वां वार्षिक हेमिस विंटर फेस्टिवल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस उत्सव के दौरान अलग अलग धार्मिक शिक्षण कार्यक्रम रखे गए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में शांति, करुणा और सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना था। उत्सव के दूसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने हेमिस मठ से खारू तक पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। लोगों ने साफ सफाई का संदेश देते हुए प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लिया। उत्सव के अंतिम दिन मारमे मूनला नाम की विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस प्रार्थना में बीते एक साल में दिवंगत हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही 24 सितंबर की दुखद घटना, जिसमें 4 युवाओं की जान गई थी, उन्हें भी याद करके उनके लिए शांति की प्रार्थना की गई। इस अवसर पर पूरे क्षेत्र में शांति, एकता और आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया।